में मैं बता देता हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लगइन्स के बारे में कि प्लगइन्स क्या होता है, ये कैसे काम करता है और क्या हम लोग प्लगइन्स बना सकते हैं या नहीं, इंपॉर्टेंट कौन कौन से प्लगइन्स है, एक्सएमएल फाइल के बारे में जानेंगे। तो ये सब कुछ हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने अपनी जो वेबसाइट डेवलपमेंट की क्लास थी हमने पूरी तरीके से कवर कर लिया है। जो ब्लॉगिंग का था वो हमने कवर कर लिया, आप लोगों को दिखाया है कि किस तरीके से एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बन रही होती है। अब हम लोगों को अपने साइट में कुछ कुछ छोटे छोटे लाइक कि क्या होता है कि हमें फीचर्स ऐड करने होते हैं, फंक्शंस ऐड करने होते हैं। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, प्लगइन्स का यूज करते हैं और उसी प्लगइन्स के बारे में हम लोग आज की क्लास से जानना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर है व्हाट इज प्लगइन्स, ये प्लगइन्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझ रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं एक शॉर्ट सा डिफिनेशन दिया हुआ है। इन अ वर्डप्रेस अ प्लगइन इज अ स्मॉल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट एक्सटेंड द फीचर्स एंड फंक्शन ऑफ अ वर्डप्रेस वेबसाइट। एकदम देख रहे हैं, सिंपल सा दिया हुआ है प्लगइन्स का डिफिनेशन। प्लगइन्स क्या है? प्लगइन्स है स्मॉल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो कि एक्सटेंड क्या करता है, फीचर्स एंड फंक्शन को एक्सटेंड करता है, बढ़ा देता है, नए फंक्शन को ऐड करता है। कहाँ पे? वर्डप्रेस के वेबसाइट में। ठीक है, एकदम क्लियर हो गए होंगे। अब कहीं अगर इंटरव्यू में कहीं आप जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के इंटरव्यू देने, तो वहां पे अगर आपसे पूछा जाता है कि प्लगइन्स क्या होता है तो आप बता सकते हैं प्लगइन्स इज अ स्मॉल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट एक्सटेंड द फीचर्स एंड फंक्शन ऑफ अ वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, वर्डप्रेस वेबसाइट में क्या करती हैं, फीचर एंड फंक्शंस को ये लाइक ऐड ऑन कर रही होते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाता हूं कि ये किस तरीके से हो रहा होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों के पास क्या है, एक स्मार्टफोन है। ठीक है, आप लोगों के पास क्या है, स्मार्टफोन है और उस स्मार्टफोन में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। जैसे कि गेम खेलना है तो आपके पास अलग एप्लीकेशन है, आपको किसी को पेमेंट करना है तो आपके पास फोन पे है, आपको जो है लाइक कि अब यहाँ पर जो है ये फोटो क्लिक करना है तो आपके पास कैमरा का एप्लीकेशन है, आपको जो है किसी को मैसेज करना है तो मैसेज के लिए आपके पास व्हाट्सएप का एप्लीकेशन है ना। तो आपके पास क्या है, अलग अलग चीजों को करने के लिए अलग अलग एप्लीकेशन यहाँ पर है ना। अब मान लिया जाए हमारे पास मैं अपने मोबाइल में जो है अभी व्हाट्सएप को नहीं इंस्टॉल किया हुआ हूं या फिर हमारे पास सोशल मीडिया के कोई भी प्लगइन्स नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्ले स्टोर पे जाते हैं और जो भी हमें सोशल मीडिया डाउनलोड करने होते हैं हम लोग वहां से डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, कुछ भी जो भी, या फिर हम लोग गेम कोई खोलना रहा तो गेम के लिए हम लोग कोई अलग अलग गेम्स डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे कि पबजी हो गए और भी बहुत सारे गेम्स हैं। या फिर हमें जो है पेमेंट के लिए कोई एप्लीकेशन रखना हुआ तो यहाँ पर जाते हैं प्ले स्टोर पे एंड वहां से जीपे, फोन पे, पेटीएम जो भी हमें डाउनलोड करना होता है वो हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, ये हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं तो हमारी हमारी मोबाइल की फीचर्स फंक्शन बढ़ते जा रहे हैं। अगर मान लिया जाए हमें गेम खेलना रहा तो गेम खेलने के लिए हमारे पास एक फंक्शन आ गया कि इसको एप्लीकेशन को ऑन करो अब गेम खेलो। अगर किसी को हमें पेमेंट करना है तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, पेटीएम को ओपन करेंगे और पेमेंट कर देंगे। हो सकता है कि वो पेटीएम नहीं यूज करता तो हम अपना गूगल पे ओपन करेंगे और पेमेंट कर देंगे। मतलब कि यहाँ पर हमारे लिए फंक्शंस एंड फीचर्स को ऐड किए गए हमारे मोबाइल में। ठीक है, तो जो जिस तरीके से हम अपने मोबाइल पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं ना और हमारी जो है मोबाइल की क्या हो रही होती है, फंक्शन एंड फीचर्स बढ़ जाते हैं, उसी तरीके से हमारी वेबसाइट में भी होता है। वहां पर हमें एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है और यहाँ पर हमें प्लगइन्स डाउनलोड करना होता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये प्लगइन्स क्या होता है। क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स में बताएं फास्ट फास्ट। यस, परफेक्ट परफेक्ट। अभी हम लोग अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं उसको मैं यहाँ पर आप लोग को बताता हूँ। मैं चैट बॉक्स ऑफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर है देख रहे होंगे सबसे शुरुआत में प्लगइन प्ले अ मेजर रोल इन अ बिल्डिंग ग्रेट वेबसाइट यूजिंग वर्डप्रेस। ठीक है,
क्या कर रहा होता है, प्लगइन्स के हेल्प से हमारी बहुत अच्छी वेबसाइट क्रिएट की जा सकती है यूजिंग किससे, प्लगइन्स के हेल्प से। ठीक है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है। एंड इसके बाद सेकंड है, देयर आर ओवर 50,000, ठीक है, 50,000 फ्री प्लगइन्स अवेलेबल इन द वर्डप्रेस ओआरजी। मैंने वर्डप्रेस ओआरजी के बारे में आप लोगों को बताया था पिछले क्लास में, ठीक है, कि क्या होता है wordpress.com एंड ओआरजी। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि ओआरजी में ना सब कुछ फ्री मिलता है, ठीक है, ये फ्री मिलता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, लिखा हुआ है 50,000 फ्री प्लगइन्स अवेलेबल इन, कहाँ पर, वर्डप्रेस ओआरजी में। ठीक है, ये इससे भी ज्यादा है, ठीक है, 50,000 से भी ज्यादा है। एंड इसके बाद थर्ड हमें पॉइंट देखने को मिल रहा है, दे मेक इट इजी फॉर अ यूजर टू ऐड फीचर्स to their website without knowing a single line of code। बिना एक भी लाइन कोड के आप अपने वेबसाइट पे बहुत अच्छे फीचर्स एंड फंक्शन को ऐड कर रहे होते हैं बिना कोई कोडिंग लैंग्वेज जाने हुए। किसके हेल्प से, तो प्लगइन्स के हेल्प से। ठीक है, ये सारा कुछ हमारा यहाँ पर प्लगइन के ही हेल्प से हो रहा होता है, सब कुछ जो है प्लगइन से ही हो रहा होता है हमारी वेबसाइट पे। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं कि प्लगइन्स हमें देखने को कहाँ मिलता है। तो प्लगइन्स जो है हमें देखने को मिलता है, जस्ट अपीयरेंस आपको दिख रहा है ना, अपीयरेंस के जस्ट आपको नीचे आपको प्लगइन्स दिख रहा होगा। ठीक है, सिंपल आप इस पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर ऐड न्यू का बटन आएगा, ऐड न्यू पर क्लिक करके प्लगइन्स को हम लोग ऐड कर रहे होते हैं, अभी हम लोग आगे देखेंगे भी। ठीक है, एंड इसके बाद है हाउ टू इंस्टॉल अ वर्डप्रेस प्लगइन। वर्डप्रेस प्लगइन्स को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, तो ये पूरा का पूरा स्टेप्स लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर दिखाया हुआ भी है, आपको आना है प्लगइन्स पे, अपीयरेंस के जस्ट नीचे प्लगइन्स का एक ऑप्शन मिलेगा। सेकेंड, आपको यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है। ऐड न्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपने प्लगइन्स को लिखिए जो भी आपको डाउनलोड करने हैं। ठीक है, जो भी प्लगइन्स आपको यहाँ पर डालना है, आप वो प्लगइन्स को यहाँ पर ऐड कीजिए और ऐड करने के बाद आप उसे एक्टिवेट कर दीजिए, देन आपका जो है ये वेबसाइट में उस प्लगइन जो है ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो प्लगइन्स हम लोग इस तरीके से इंस्टॉल कर रहे होते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर है हाउ टू अपडेट वर्डप्रेस प्लगइन। वर्डप्रेस प्लगइन्स को कैसे अपडेट करते हैं, तो वर्डप्रेस प्लगइन्स को अपडेट करने के लिए एकदम देखिए सिंपल सिंपल चीजें हैं। ठीक है, आपको आना है प्लगइन्स पे, यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा 1 2 3 4, लाइक जितने भी अपडेट्स हैं, लाइक आपकी जो है 5 प्लगइन्स अपडेट में है तो 5 यहाँ पर लिख कर आएगा। अभी 1 है मतलब कि 1 प्लगइन्स हमें अपडेट करना है, तो ये 5 है तो मतलब 5, और सिंपल उस प्लगइन को ओपन करना है और उसे अपडेट कर देना है। ठीक है, एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं हाउ टू क्रिएट अ वर्डप्रेस प्लगइन्स। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है, क्या हम लोग वर्डप्रेस प्लगइन्स को क्रिएट कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पर स्टेप्स भी लिखे हुए कि किसे आपको फॉलो करना होगा जैसे कि आप क्रिएट कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है टू क्रिएट अ प्लगइन्स यू नीड बेसिक नॉलेज ऑफ कोडिंग लैंग्वेज लाइक PHP, CSS, HTML एंड जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, आपको क्या करना होगा, आपको कुछ इन सारे लैंग्वेज को समझना होगा, ये सारे कोडिंग्स लैंग्वेज के बारे में आना चाहिए। कौन कौन सा, PHP, CSS, HTML एंड जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये सब कोड आप लोगों को यहाँ पर जानना होगा। एंड इसके बाद है यू ऑल्सो नीड अ लोकल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट फॉर विंडोज और मैक। ठीक है, आपको लोकल एनवायरनमेंट चाहिए होगा। एंड उसके बाद आपको जो है लाइक टेस्ट करने के लिए भी कुछ कंप्यूटर्स वगैरह आपके पास होने चाहिए, दैट्स वाई वहां पर चेक आप तभी आप वहां पर जो है चेक कर पाएंगे कि आपके जो है प्लगइन्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं भी या नहीं। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पर पॉइंट, यू विल राइट योर कोड इन अ प्लेन टेक्स्ट एडिटर और नोटपैड और टेक्स्ट एडिटर। बहुत सारे यहाँ पर क्या होते हैं, टेक्स्ट एडिटर होते हैं जहाँ पे कि आप अपने कोड को लिख रहे होते हैं, जैसे कि आपने अपने कंप्यूटर में देखा होगा नोटपैड के नाम से रहता है ना। लेकिन जो डेवलपर होते हैं वो इसका यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये एकदम बेसिक होता है, वो यूज करते हैं नोटपैड प्लस प्लस, नहीं तो यूज करते हैं वो विजुअल स्टूडियो जिसमें कि कोड लिखा जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, जिसमें कि कोड लिखा जाता है और रन किया जाता है, आप यहाँ से वो चेक कर सकते हो सारी चीजों को। ठीक है,
तो ये होता है बेसिकली प्लगइन्स क्रिएट करने का एक तरीका, लेकिन ये प्लगइन्स क्रिएट करने का एक तरीका, लेकिन ये थोड़ा टेक्निकल है। आप बिगनर हैं तो आप इस पे अब कोडिंग्स पे मत चल जाइएगा। आपने वेबसाइट डेवलपमेंट सीखने आए हैं तो बस वेबसाइट डेवलपमेंट सीखिए। प्लगइन्स के लिए हमारे पास 50,000 से भी अबव जो है फ्री प्लगइन्स अवेलेबल है, और बाकी जितने पेड हैं वो मैं आप लोगों को शेयर भी किया हुआ हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर हमारा प्लगइन्स वाला पार्ट लाइक ये हमारा खत्म होता है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लगइन्स हैं, ठीक है। यहाँ तक सारे लोग क्लियर हैं तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं। फास्ट फास्ट सारे लोग फास्ट, यस ओके। जस्ट मैं चैट बॉक्स को एक बार अब ऑफ कर दे रहा हूँ। अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट जो प्लगइन्स है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लगइन्स हैं, किसके बारे में हमें जानना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है इंपॉर्टेंट प्लगइन फॉर ब्लॉगिंग वेबसाइट। जो हम लोग ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाए हैं उसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लगइन्स है ये भी तो हमें समझना होगा ना, ये भी तो जानना होगा, तभी तो हम लोग इंस्टॉल कर रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पर है कौन सा, एसईओ। मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोग को बताया था कि एसईओ क्या होता है, ठीक है। एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिससे कि हम अपने वेबसाइट को गूगल के टॉप पेजेस पे ला रहे होते हैं। जैसे कि मैं कोई भी कीवर्ड डालूंगा तो वहां पर हमारे जो है क्या हो रहे होंगे, हमें टॉप पेजेस पे हमारी वेबसाइट दिख रही होंगे, ठीक है। तो एसईओ के लिए कौन कौन सा प्लगइन्स आप यूज कर सकते हैं, योस्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है, YOAST होगा, ठीक है। एंड इसके बाद जो है आप रैंक मैथ का यूज कर सकते हैं। इन दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा आपको कि आप रैंक मैथ का यूज कीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक्सएमएल फाइल सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। अभी एक्सएमएल का फाइल के बारे में मैं बताऊंगा तो आपको और ज्यादा क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो है यहाँ पर एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में एक समझना होता है, और इसके लिए हमें ये दो प्लगइन्स में से कोई भी एक प्लगइन्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद जो हमारा सेकंड है वो है कैसे, ठीक है। अब कैसे के लिए कौन सा प्लगइन्स हमें यूज करना है, तो बेसिकली कैसे के लिए हम लोग यूज करते हैं डब्ल्यूपी सुपर कैचे, या फिर डब्ल्यूपी फास्टर, या फिर ये और ऑप्टिमाइजर, एंड इसके बाद डब्ल्यूपी रॉकेट, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास कुछ प्लगइन्स है जो कि कैसे के लिए यूज किया जाता है। कैसे बेसिकली लाइक कि आपकी वेबसाइट लाइक जो आप ओपन कर रहे हैं वो फास्ट ओपन हो, इसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर है एंक स्मिथ। बेसिकली एंक स्मिथ किस लिए यूज किया जाता है, तो एंक स्मिथ जो है वो यूज किया जाता है किसके लिए, ब्लॉक कमेंट और स्पैम के लिए, ठीक है। अब जैसे आप एक वेबसाइट बनाए, ठीक है, और उस वेबसाइट पे आपने कुछ कंटेंट लिखा और कोई यूजर्स आता है और वहां पर अपना लिंक दे देता है वेबसाइट का, ठीक है। तो हो सकता है कि यूजर्स आपके पोस्ट पढ़ते पढ़ते उसका जब लिंक आया कमेंट में दिखे तो हो सकता है कि उस पर क्लिक करके उसके पोस्ट पे चल जाए। तो उसी सारी चीजों को ब्लॉक करने के लिए एंक स्मिथ का यूज किया जाता है, ठीक है। किसका यूज किया जाता है, एंक स्मिथ का यूज किया जाता है, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर है कॉन्टेक्ट फॉर्म। कॉन्टेक्ट फॉर्म के लिए कोई सा भी कॉन्टेक्ट फॉर्म आप यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग ब्लॉगिंग वाले में तो इसको नहीं यूज करेंगे, डायरेक्टली हम लोग कॉन्टेक्ट डिटेल अपना शेयर कर रहे होंगे जिसके थ्रू लाइक कि हमसे यूजर कनेक्ट हो पाएंगे। ये मैं बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। एंड इसके बाद है इमेज कंप्रेशन, जो इमेज को लाइक कि कंप्रेस कर दे, उसके लिए किसका यूज करेंगे, सेमस, इमेजिटी या फिर शॉर्ट पिक्सल, ये तीनों में से किसी एक का यूज करेंगे। बट हमारे पास अगर लाइक ऐसा है कि बहुत सारे एक दो वेबसाइट को विजिट करके वहां से जानकर जो है ना इस प्लगइन्स को आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको कि इसमें क्या होता है कि किसी भी इमेज को सॉर्ट करने में, जैसे कि ये 1 MB का इमेज है और इसको 200 KB में या फिर 50 KB में आपको लाना है, तो इसके लिए ये सब इमेजिटी शॉर्ट पिक्सल का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसका यूज नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप रीसाइज पिक्सल पर जाकर इमेज का साइज कम कर सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिएगा रीसाइज पिक्सल।
और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं रिकमेंड आपको करूंगा कि आप जो है इमेज कंप्रेशन के लिए कोई भी प्लगइन्स मत डाउनलोड कीजिए। सिंपल जब भी आप इमेज डाल रहे हैं रीसाइज पिक्सल में जाकर उसको रिसाइज करके डालिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी इमेजेस के जो साइज होंगे वो भी कम रहेंगे और आपका प्लगइन्स नहीं रहेगा, तो आपका जो है यहाँ पर वेबसाइट भी स्मूथ रहेगा, वेबसाइट भी अच्छे तरीके से रन कर रहा होगा। बेसिकली रहेगा भी तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना कम से कम हम लोग एप्लीकेशन का यूज करेंगे ना उतना अच्छा, जितना कम से कम हम लोग प्लगइन्स का यूज करेंगे बेसिकली उतना अच्छा हमारे वेबसाइट के लिए हो रहा होगा, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर है सोशल शेयर। सोशल शेयर के लिए कुछ भी आप कोई सा भी लगा सकते हैं, हमारे पास ऑलरेडी न्यूज़पेपर में दिया हुआ है सोशल शेयर का, तो हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे। एंड इसके बाद आता है एडसेंस। ये हमारा मेन प्लगइन्स है, ठीक है, एडसेंस, क्योंकि यहीं से आपके पैसे बनने वाले हैं, यहीं से एड रन होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप WP क्वाड्स कर सकते हो या फिर साइट किट बाय गूगल कर सकते हैं। तो हमें कौन सा करना है, हमें जो करना है वो साइट किट बाय गूगल करना है। यहाँ इसको क्यों करना है, क्योंकि यहाँ से हम लोग एनालिटिक्स को भी मैनेज कर लेते हैं, हम लोग जो है सर्च कंसोल को भी मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। और हम लोग जो है अपने एडसेंस को भी एक ही प्लेटफॉर्म से हम इन सारी चीजों को बहुत आसानी से मैनेज कर पाते हैं। किसके हेल्प से, एडसेंस का साइट किट बाय गूगल के प्लगइन से, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं जेटपैक। जेटपैक बेसिकली सिक्योरिटी एंड बैकअप एंड स्पीड, इन सारे पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, लेकिन मोस्टली इसका यूज किया जाता है सिक्योरिटी एंड ये स्पीड के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो आप इसको इंस्टॉल कर भी सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा कोई एकदम से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसका क्योंकि काम हमारे पास ये एनालिटिक्स में जो है ना साइटकिट बाय गूगल में सारा ये प्लगइन्स हमारा कर रहा होगा, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर बैकअप है। बैकअप लाइक कि आपने अपने एक वेबसाइट बनाया और उस वेबसाइट का क्या करना रहा, उस वेबसाइट का आपको बैकअप लेना रहा, ठीक है। मान लिया जाए हमने एक वेबसाइट बनाया है और ये वेबसाइट का मैं बैकअप लेकर अपने वेबसाइट को एक बार पूरा ये करना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बैकअप लूंगा। आप बैकअप के लिए किसका यूज करेंगे, तो बैकअप के लिए यूज कर सकते हैं आप यहाँ पर जो है अपड्राफ्ट का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो है यूज कर सकते हैं ऑल वन WP माइग्रेशन का। इस दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऑल वन ये WP माइग्रेशन का यूज कीजिए और यहाँ से आप अपने वर्डप्रेस का बैकअप बहुत आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। मैं करके भी दिखाऊंगा इन सारी चीजों को। एंड इसके बाद अफिलिएट लिंकिंग मैनेजमेंट। अफिलिएट का लिंक आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो अफिलिएट लिंक मैनेज करने के लिए आपको प्रीटी लिंक्स का यूज करना होगा, प्रीटी लिंक्स के प्लगइन्स को यूज करना होगा, ठीक है। देन आप यहाँ से बहुत आसानी से आप अपने क्या कर सकते हैं, अफिलिएट लिंक को बहुत आसानी से मैनेज कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन्स हमने बताया है जो कि आपको रिक्वायर्ड है सारे ब्लॉगिंग करने के लिए, ठीक है। एक दो प्लगइन्स अगर नहीं भी करेंगे तो चलेगा, जैसे कि जेटपैक नहीं करेंगे तो चलेगा। कॉन्टेक्ट सब फॉर्म के लिए आपको ऐसा नहीं कि फॉर्म वो के लिए प्लगइन्स आपको डाउनलोड करना ही पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। सोशल शेयर का ऑलरेडी हमारे पास है, देन आप इसे कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप जो है लेके इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ये रिक्वायरमेंट में इसके लिए बताया कि आप कोई भी थीम को इंस्टॉल करोगे ना तो आपको ये सारे रिक्वायरमेंट रहते हैं। कोई भी थीम, जैसे कि मैंने न्यूज़पेपर किया, अब आप जनरेट प्रेस कर रहे हो या फिर कलर मग कर रहे हो, तो बहुत सारे थीम है, ठीक है। तो उन सारे थीम के अकॉर्डिंग आपको ये सारे प्लगइन्स रखना पड़ता है, जिसके कारण आपकी वेबसाइट बहुत स्मूथ चल रही होती है और बहुत फीचर्स एंड फंक्शन को आप ऐड कर सकते हो। एक और प्लगइन्स है गाइस, इसका नाम एक्चुअली यहाँ पर नोट नहीं है, मैं बता देना चाह रहा हूँ। जो प्लगइन्स है आप ये टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट एक प्लगइन है, इसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी। इसको भी आपको जो है अपने वेबसाइट में रखना होता है, सो दैट कि तभी आपकी वेबसाइट जो है ना एक अच्छे तरीके से अच्छा लुक दिख रहा होता है।
तो इन सारी चीजों को हम लोग अभी जो है रैंक मैथ वाले को देखते हैं करके, और इसमें हम लोग समझते हैं कि एक्सएमएल फाइल क्या होता है, क्योंकि ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपने वेबसाइट को लॉगिन करना होगा। ठीक है, तो मैं एक बार अपने वेबसाइट को लॉगिन कर लेता हूं। ओके, सो यहाँ पर हम क्या किए हैं, अपने डैशबोर्ड में लॉगिन हो गए हैं। ठीक है, अपने वर्डप्रेस में हम लोग लॉगिन हो गए हैं। एंड इसके बाद हमने जो वेबसाइट बनाई थी, हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से, पिछले क्लास में हमने अपने वेबसाइट को बना कर देखा था। तो हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से हमने क्रिएट किया हुआ अपना वेबसाइट। ठीक है, अब हमें चाहिए कि हम लोग अपने वेबसाइट पे प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हैं और अपने फीचर्स एंड फंक्शन को एक्सटेंड करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें करना होगा, हम लोग करेंगे, अपने प्लगइन्स पे आएंगे, और आने के बाद हम लोग यहाँ पर एसईओ का जो प्लगइन्स है था, रैंक मैथ, उसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। एंड इंस्टॉल करने के बाद वहां पर हम लोग जो है इसके बारे में समझ रहे होंगे, एक्सएमएल फाइल के बारे में कि क्या हो रहा होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक किया, एंड इसके बाद मैं यहाँ पर कीवर्ड डालता हूँ। तो कीवर्ड में हमें क्या डालना है, तो रैंक मैथ। ठीक है, मैं यहाँ पर रैंक मैथ डाला, तो देखिए अभी हमारे पास बहुत सारे प्लगइन्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो मैं कौन सा करूंगा, मैं जो करूंगा वो रैंक मैथ एसईओ, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं इसका इंस्टॉलेशन 2 मिलियन से भी ज्यादा एवब है। एंड इसके रेटिंग भी बहुत अच्छे हैं। 5 रेटिंग है, 5997 लोगों ने किया हुआ है। ठीक है, सिंपल, हमें इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद हमारा ये लाइक हमारा जो ये प्लगइन्स है वो क्या हो रहा होगा, इंस्टॉल। एंड इसके बाद हमें एक्टिवेट कर देना है। जैसे ही हम लोग इस प्लगइन्स को एक्टिवेट करते हैं, देन हमारा ये प्लगइन्स एक्टिवेट हो जाता है। सिंपल, जैसे एक्टिवेट हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन होकर आ रहा होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर स्कीप नाउ का एक बटन दिखेगा, सिंपल स्कीप नाउ पे आप क्लिक कीजिए। एंड वंस अगेन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, रिटर्न टू डैशबोर्ड। ठीक है, यहाँ पर नीचे में देखिए रिटर्न टू डैशबोर्ड। तो सिंपल आपको नीचे में रिटर्न टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रिटर्न टू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, तो आपका यहाँ पर सब कुछ ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जो कि यहाँ पर ओपन होकर आ गए हैं। अब आपको क्या करना होता है, अब आपको यहाँ पर साइट मैप के बारे में समझना होता है। ठीक है, साइट मैप होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, हम लोग क्यों साइट मैप के बारे में जान पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि किस तरीके से साइट मैप होती है। सिंपल, आपको साइट मैप वाले ऑप्शन पे आना है, सेटिंग वाले ऑप्शन पे आना है। ठीक है, और जैसे ही आप सेटिंग वाले ऑप्शन पे आएंगे, तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, HTTPS:// एंड इसके बाद आपको यहाँ पर आपके वेबसाइट का नाम, एंड इसके बाद साइट मैप _index.xml। ठीक है, ये XML फाइल होता है, इसी को साइट मैप भी कहा जाता है। ठीक है, अगर इस लिंक पे मैं क्लिक करता हूं ना, तो ये देखिए ये मुझे कहाँ पे रिडायरेक्ट करता है, ये मुझे इस मैप पर रिडायरेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, ये क्या किया, इस मैप पे हमें रिडायरेक्ट किया है। तो इसके बारे में पहले मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। साइट मैप होता है कि गूगल जो है ना, अभी गूगल क्या है, अभी गूगल हमारे वेबसाइट को नहीं जानता है कि हमारी वेबसाइट क्या है। ठीक है, ये वाली जो हमारी वेबसाइट है, इसको नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता है, क्योंकि हम गूगल के पास कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है इस वेबसाइट से रिलेटेड। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, हमें ये पूरा का पूरा जो यहाँ पर यूआरएल है, ठीक है, उस यूआरएल को कॉपी करके हमें गूगल को क्या करना होता है, गूगल को बताना होता है। ठीक है, गूगल को क्या करना होता है, बताना होता है कि ये हमारा यूआरएल है, इसको आप जानिए, देन तभी वो हमारे वेबसाइट पे यूजर को भेज सकता है। अभी हमारी वेबसाइट गूगल पे नहीं है। ठीक है, अभी मैं लिखूंगा कि गूगल पर जाकर अपने वेबसाइट का नाम, तो बिल्कुल भी हमें नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन यूआरएल में अगर पेस्ट करेंगे ना सेम चीजें यहां से यहां तक, तब आपको दिख जाएगा, यूआरएल में आपको दिख जाएगा। लेकिन गूगल किसी को रेकमेंड नहीं करता है, मतलब कि गूगल हम के ये गूगल में जो है इंडेक्स नहीं है हमारी साइट। तो इंडेक्स करने के लिए आपको जो है सर्च कंसोल में जाना होता है। ठीक है, गूगल का जो सर्च कंसोल बना हुआ है वहां पर जाना होता है, और ये वाले यूआरएल को डाल देना होता है। सिंपल है एकदम। ठीक है,
क्या करना होता है, हमें जाना होता है गूगल के किसमें, सर्च कंसोल में, और वहां पर जो है ऑप्शन हमें मिलता है साइट मैप का। सिंपल उस साइट मैप में हमको ये वाला यूआरएल डाल के सबमिट कर देना होता है। जैसे ही हम लोग यूआरएल डाल के सबमिट करते हैं, देन हमारी वेबसाइट को गूगल फैच करना स्टार्ट कर देता है। गूगल जो है खोजना स्टार्ट कर देता है कि कहाँ पे हमने क्या चीजें रखा हुआ है, वो सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसके बारे में मैं बताता हूँ कि साइट मैप होता क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे कि हमें जो है दिल्ली से, मान लिया जाए मैं दिल्ली में रहता हूँ और हमें बैंगलोर जाना रहा, तो हमें क्या करना होगा, हमें अलग अलग रूट पते होने चाहिए। लाइक कि मुझे अगर ट्रेन से जाना रहा तो मुझे ट्रेन का रूट पता होना चाहिए। मुझे जो है लाइक कि फोर व्हीलर से जाना है तो मुझे फोर व्हीलर का रूट पता होना चाहिए। ठीक है, एंड मुझे जो है फ्लाइट से अगर जाना है, नॉन स्टॉप, ये स्टॉप फ्लाइट से, तो हमें क्या करना होगा, देखना होगा कि कहाँ से कहाँ तक पहले रुकेंगे, फिर उसके बाद कहाँ रुकेंगे, एंड उसके बाद हम लोग वहां पर पहुंच पाएंगे। मतलब जाने के लिए हमें एक रोड मैप हमें डिसाइड करना होता है कि एक्चुअली हमें जाना कहाँ से है और कौन से रूट से जाना और कैसे कैसे होकर जाना है। ठीक है, तो ये हमें पता रहता है, तभी तो हम लोग दिल्ली से बैंगलोर पहुंच सकते हैं, है ना। इसी तरीके से हमारे वेबसाइट में भी होता है कि गूगल को जब तक पता ही नहीं रहेगा कि हम अपने वेबसाइट पे कहाँ पर कैटेगरी रखे हैं, कहाँ पर पोस्ट है, कहाँ पर पेजेस है, कहाँ पर जो है लाइक ये सोशल मीडिया का बटन है, नहीं पता रहेगा, तो क्या ये गूगल जो है यूजर को रिडायरेक्ट कर पा रहा होगा क्या। लाइक गूगल से अब कोई पूछता है भाई कि हमें जो है इस वाले वेबसाइट पर लेके जाओ और इसके इसके कैटेगरी को दिखाओ। ठीक है, लेकिन गूगल के पास कोई साइट मैप है ही नहीं, गूगल को पता ही नहीं है रास्ता कि किधर किधर से दिखाना है, तो क्या ये दिखा पाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं दिखा पाएगा। तो इसी तरीके से ये हमारा एक साइट मैप होता है। ठीक है, ये क्या है, एक मैप है जो कि गूगल के ये सर्च कंसोल में इंडेक्स किया जाता है। इसी के थ्रू हमारे वेबसाइट तक पहुंच रहा होता है, हमारे वेबसाइट को वो अच्छे तरीके से विजिबल कर पाता है कि ये चीजें यहाँ पर हैं। ठीक है, जैसे कि मुझे लाइक कि हमने क्या किया, ये वाला इंडेक्स कर दिया कहाँ पर जाके, गूगल का जो सर्च कंसोल है उसमें। जैसे ही हम लोग इंडेक्स करेंगे तो गूगल को पहले तो ये सारे पेजेस के बारे में पता चलेगा, कौन कौन से, तो यहाँ पर देख रहे हैं पोस्ट, एंड इसके बाद डैश साइट मैप, एंड इसके बाद पेज डैश साइट मैप, एंड इसके बाद टेम्पलेट डैश साइट मैप। ठीक है, कैटेगरी डैश साइट मैप। तो इस तरीके से पता चल रहा होगा, जैसे कि अब कैटेगरी वाले में जाएगा गूगल और देखेगा कि कौन कौन सा कैटेगरी है, तो वो इसमें जाएगा और यहाँ पर देख पाएगा कैटेगरी में जाकर। ठीक है, कि यहाँ पर अभी अनकैटेगराइज ही हमें यहाँ पर देखने को एक मिल रहा है ना। लेकिन यहाँ पे अनकैटेगराइज ही नहीं, बहुत सारे यहाँ पर साइट मैप है, तो साइट मैप धीरे धीरे क्रिएट हो रहा होता है, ये ऑटोमेटेड रहता है, ये ऑटोमेटिकली जो है क्रिएटेड होते रहता है। और गाइज ये सारे चीजों आपको एक बार करना है, ऐसा नहीं कि आपको बार बार करना है। आप जब एक वेबसाइट बना रहे हो, एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हो, तो सिंपल आपको एक ही बार सर्च कंसोल में जाके इस वाले यूआरएल को डालना होगा। ऐसा नहीं कि दो बार तीन बार चार बार इस तरीके से डालना होगा कि जब आप नया पोस्ट लिख रहे हो, या फिर जब आप नया कैटेगरी बना रहे हो, या फिर जब आप पेज नए क्रिएट कर रहे हो, तब आपको डालना होगा बार बार, बिल्कुल भी नहीं। आपको सिंपल आना है, यहाँ पर कॉपी करना है और एक बार में सर्च कंसोल में डाल देना है, दैट्स इट, आपका काम वहां पर हो जाता है खत्म। ये ऑटोमेटिकली आपका स्टार्ट कर देता है पैसिंग करना। ठीक है, एंड इसके बाद ये तो हमारा साइट मैप वाला हमने यहाँ पर देखा कि साइट मैप एक्चुअली यहाँ पर हमारा हो रहा होता है। इसी तरीके से हमें यहाँ पर लाइक जो है ना, ये जस्ट हमें यहाँ पर जो है और भी साइट मैप आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि HTML साइट मैप यहाँ पर देखने को मिलेगा। बेसिकली आपको यहाँ पर ये वाला नहीं डालना है। ठीक है, और भी यहाँ पर साइट मैप देखने को मिलेगा, जस्ट नीचे आएंगे तो। ठीक है, जैसे कि गूगल का यहाँ पर आपको वेब स्टोरी वाला दिख रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसको भी आप लोग सबमिट कर लीजिएगा, सिंपल इसे ऑन करना है, एंड इसके बाद यहाँ पर हमारा ये क्या हो रहा था, काम करना स्टार्ट कर देता है। ये बेसिकली कैसे होगा, तो जब हम लोग गूगल वेब स्टोरी पर आएंगे, देन हम लोग इसको यहाँ पर कर भी रहे होंगे। ठीक है, एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपल ये हमारा तो कंप्लीट हो गया, एंड इसके बाद
हम लोगों को आना होता है कहाँ पर, तो बेसिकली हम लोगों को प्लगइन्स में आना है और नए प्लगइन्स को डाउनलोड करना है। तो मैं सबसे पहले अब डाउनलोड करूंगा साइट किट बाय गूगल। ठीक है, ऐड न्यू पे क्लिक करिए एंड साइट किट बाय गूगल, क्योंकि ये हमारे वेबसाइट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं से हमने बताया था इसको किसको मैनेज करते हैं, तो एनालिटिक्स को, जहां से आप अपने वेबसाइट की पूरी डिटेल्स जान सकते हैं। ठीक है, तो एनालिटिक्स को आपको देखना होता है एंड आपको देखना होता है क्या चीजों के बारे में, साइट मैप के बारे में, एंड आपको क्या देखना होता है, एडसेंस के बारे में। तो वो सब कुछ आप यहाँ से मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जस्ट मैं आता हूं यहाँ पर लिखता हूँ साइट किट बाय गूगल। ये आ गया ना, साइट किट बाय गूगल, एनालिटिक्स, सर्च कंसोल, एडसेंट एंड स्पीड। ये चार चीज हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 3+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है इसका, ये बहुत अच्छा रेटिंग है एंड ये गूगल का खुद ही है। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जैसे ये इंस्टॉल होगा देन इसको एक्टिवेट कर लेना है। ठीक है, एक्टिवेट पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये एक्टिवेट हमारा हो गया। एंड जैसे ही एक्टिवेट होगा देन हमें ये क्या कहेगा, ये हमें बोलेगा कि आप अपने वेबसाइट को अब यहाँ पर सेटअप कीजिए। तो गाइस, सेटअप करने के लिए आपके पास एक ईमेल का होना जरूरी है। ठीक है, अगर आपने उस ईमेल से कभी भी एडसेंस अप्लाई किया है तो वो एड्स, वो वाले ईमेल को आप मत ऐड ऑन कीजिएगा, दूसरे ईमेल को ऐड कीजिएगा, नया एक प्रेस बना लीजिएगा अपने वेबसाइट से रिलेटेड। ठीक है, उसको आप यूज कीजिएगा, लेकिन पुराने वाले को नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम लोग फ्रेश से सब कुछ कर रहे हैं। तो फ्रेश से करेंगे तो आपके वेबसाइट पे जो है बहुत जल्दी मोनेटाइजेशन भी ऑन हो रहा होगा। वो कैसे करना है वो मैं आगे के क्लास में आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, सेटअप के लिए गाइस ये गूगल वाला जो है साइट किट हम लोग कल सेटअप करेंगे, आज नहीं करेंगे, क्योंकि आज के लिए तो अपने को ईमेल भी चाहिए होगा जिसकी की ये वेबसाइट है। मैं पहले ईमेल आप जिनका भी वेबसाइट है उससे मैं ले लूंगा एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पर सेटअप कर रहे होंगे। ठीक है, ये सारे सेटअप को मैं आप लोगों को करके भी दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से एक्चुअली किया जाता है। ठीक है, एंड इसके बाद मैं एक और प्लगइन्स को आप लोग को डाउनलोड करके दिखाता हूँ, यहाँ से इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। बेसिकली प्लगइन्स पे आना है, ऐड न्यू पे। मैंने बताया था कौन सा प्लगइन्स, मैंने बताया था टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट तो आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, टेबल ऑफ कंटेंट, जिसके हेल्प से होता क्या है ये भी तो मैं बता देता हूँ कि होता क्या है। जैसे कि मैं कोई वेबसाइट यहाँ पर ओपन करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर वेबसाइट एक हिंदी रीडिंग की ओपन करता हूँ। हाँ, ये हिंदी रीडिंग की मैं एक वेबसाइट ओपन किया एंड इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे कि मैं इस वाले पोस्ट पे आता हूँ। ठीक है, जैसे मैं पोस्ट पे आता हूँ ना, नीचे की ओर स्क्रॉल, पोस्ट ओपन होगा था, यहाँ पर देखिए नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे ना तो आपको यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट दिख रहा है। ठीक है, ये टेबल ऑफ कंटेंट होता है जहाँ पे कि मेरे को अगर किसी पॉइंट को पढ़ना रहा। ठीक है, कि नवरात्रि क्या है, यहाँ पर है नवरात्रि क्या है, बेसिकली ये नवरात्रि के बारे में पोस्ट है। और भी बहुत सारे यहाँ पर पोस्ट हैं, जैसे कि फेसबुक से पैसे कमाए रोजाना ये 30,000। ठीक है, ऐसा ये सॉरी ये कमाने की बात हो रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट दिखाई दे रहे हैं कि आप यहाँ से बहुत आसानी से देख सकते हैं, बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस वाली चीजों पे लाइक क्लिक करेंगे तो वहां पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है फेसबुक से रोजाना 500 कैसे कमाएं। ठीक है, एंड इसके बाद यहीं पे आप देख रहे होंगे फेसबुक से पैसे कमाने के रोजाना 3,000 से 5,000 कैसे कमाएं। ठीक है, तो ये सब आपको दिखाई दे रहे हैं सिंपल। अगर मुझे किसी पॉइंट को पढ़ना रहा, ठीक है, फेसबुक से रोजाना 500 कैसे कमाना है, तो सिंपल मैं इस पे क्लिक करूंगा। देखिए यहाँ पर हमें रिडायरेक्ट कर दिया है ना ये वाला पॉइंट पे। और मैं ऊपर आता हूँ, फिर से मैं किसी पे पॉइंट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर है लाइक कि ग्रुप से कितने पैसे कमा सकते हैं, तो मैं इस पे क्लिक किया, देखिए अभी यहाँ पर हमें रिडायरेक्ट कर दिया। ठीक है, ग्रुप से कितने पैसे कमाए जाते हैं, तो यहाँ पर सब कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा। किसके हेल्प से, टेबल ऑफ कंटेंट के हेल्प से ये बन जाता है। ये वाला जो बॉक्स है ना, ये टेबल ऑफ कंटेंट के हेल्प से ही बनता है। सिंपल, करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर आना है, इजी टेबल ऑफ कंटेंट दिख रहा है, आपको इस वाले प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लेना है एंड इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर इसे एक्टिवेट कर लेना है। जैसे ही आप इसे एक्टिवेट करेंगे देन आपका यहाँ पर क्या हो रहा, प्लगइन्स एक्टिवेट हो जाएगा। एंड इसको आपको सेटिंग्स करना है, तो सिंपल बहुत आसान तरीका सेटिंग करने के लिए, सेटिंग्स पे आ जाइए,
एंड इनेबल सपोर्ट दिख रहा है, सिंपल दोनों पे रहने दीजिए। ऑटो इंसर्ट दोनों पोस्ट एंड पेज बोथ पर रहने दीजिए, ये सब कुछ यहीं पे रहने दीजिए। सो व्हेन ये कब दिखाई दे तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो बिफोर फर्स्ट हेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हो कि दिखा सकते हो आपको जो है डिस्प्ले हेडर लेवल दिखाना है या नहीं। हेडर लेवल कौन सा, ये टेबल ऑफ कंटेंट जो लिखा हुआ है वो दिखाना है या नहीं। आपको यहाँ पे कुछ और दिखाना है तो वो भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। सिंपल अगर मैं इसे हटा दूंगा तो टेबल ऑफ कंटेंट हमारा लिख कर नहीं आएगा, लेकिन इसी को टिक कर दूंगा और यहाँ पर मुझे कुछ अपना लाइक मैनुअल लिखना रहा, जैसे कि अनुक्रमांक, अगर हिंदी की है तो अनुक्रमांक आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आप बहुत आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड इसके बाद कलर वगैरह अगर आपको चेंज करना रहा, बैकग्राउंड आपको किस तरीके से दिखे, तो सब कुछ आप यहाँ पे बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर का कलर क्या होना चाहिए, लेकिन मैं अगर रेड कर देता हूँ। टाइटल का कलर क्या होना चाहिए, तो टाइटल का कलर जो है मैं येलो कर देता हूँ, ठीक है। तो येलो हो जाएगा। लिंक का कलर, ये सब कुछ आप यहाँ से बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। सेव चेंजेस पे क्लिक कीजिए एंड मैं वेबसाइट को एक बार अब रिफ्रेश करूंगा ना, तो देखिएगा जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है, इसका जो हमने बॉर्डर का कलर चेंज किया है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। जो भी हमने कलर किया है बेसिकली यहाँ पर चेंजेस होकर आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पर जो है चेंजेस होकर हमारा आ रहा होता है, जो भी हम लोग यहाँ पर चेंजेस कर रहे होते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप कुछ भी चीजें करें और तुरंत से आपको चीजें अपडेट ना होकर दिखाई दें, ठीक है। तो ये लाइक कि हमने यहाँ पर, हाँ, ये हम लोग वेबसाइट, इस वेबसाइट पे लाइक कि अभी कर रहे थे, लेकिन हम लोग रिफ्रेश दूसरे वेबसाइट को कर रहे हैं, दैट्स वाई ये नहीं दिख रहा। मैं एक बार ये इस वाले वेबसाइट का कोई पोस्ट ओपन करके देखता हूँ कि क्या हमें उसी तरीके से दिख रहे हैं, टेबल ऑफ कंटेंट दिख रहे हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट तभी दिखेंगे गाइज जब आपके हेडिंग H1 H2 H3 बने होंगे तब। लेकिन यहाँ पर एक भी H1 H2 हेडिंग नहीं है, दैट्स वाई हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी पोस्ट में मैं किसी लाइन को H1 H2 H3 इस तरीके से बनाऊंगा तब हमारा टेबल ऑफ कंटेंट दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये दिखाई देता है कि आपको हेडिंग बनाना किसको किसको है, ये आपको यहाँ बताना होता है। तो यहाँ पे दिखा रहा है हेडिंग किसको बनाना है, H1 H2 H3 H4 H6। लेकिन इस पोस्ट में कोई भी ना तो H1 हेडिंग है, ना तो H2 हेडिंग है, ना तो H3 हेडिंग है। ये H1 H2 H3 ये होता क्या है वो आगे आप पोस्ट में जाएंगे तो अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। आपको ये सारे जितने भी मैं सेटिंग सभी वाला प्लगइन्स का बता रहा हूँ ना, ये एक एक बार बस करना है, ऐसा नहीं कि आपको बार बार करना है, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली हमारे यहाँ पर इन सारी चीजों को कर रहे होते हैं। गाइस कल मैं आप लोगों को एनालिटिक्स को सेट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से सेट होता है, एनालिटिक्स के बारे में बताऊंगा, सर्च कंसोल के बारे में बताऊंगा। एंड उसके बाद हम लोग जा रहे होंगे अपने रिक्वायर्ड पेजेस जो होते हैं उसके ऊपर। एंड वहां से फिर हम लोग जो है लाइक अपने वेबसाइट पर पोस्ट वगैरह फिर लिखना स्टार्ट करेंगे। एंड उसके बाद हम लोग लाइक वेब स्टोरी पे जाएंगे एंड आफ्टर दैट फिर हम लोग एडसेंस पे जाएंगे। देन हम लोग इस वाले ब्लॉगिंग पार्ट को क्लोज कर रहे